Hello traders, welcome to rgts.in. This is महेश बावड़िया। टेक्निकल एनालिसिस कोर्स सीरीज का ये पार्ट 3 है और इस पार्ट में हम ट्रेंड कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड हमें क्यों आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसा सारा डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्राइस के ऊपर से चार्ट ड्रॉ करने का मेन रीज़न वही है कि हम अगर कोई ट्रेंड बन रहा है तो उसके हम शुरुआती दौर में उसे पहचान के उसमें इन्वेस्ट कर सके या तो ट्रेडिंग कर सके। जो मार्केट है वो 3 ट्रेंड मार्केट है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड क्या है उसको डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि चार्ट के ऊपर जो ट्रेंड बन रहा है उसको हमें क्यों आइडेंटिफाई करना है। वाई आइडेंटिफाई अ ट्रेंड? तो पहला रीज़न है कि वांट टू ट्रेड विथ ट्रेंड, हमें ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। अगर ट्रेंड का डायरेक्शन हमें पता चल जाता है, चाहे वो बुलिश ट्रेंड चल रहा है या तो बेरिश ट्रेंड चल रहा है, तो उस डायरेक्शन में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर अगर कोई प्राइस पैटर्न बन रहा है तो उस प्राइस पैटर्न का सपोर्ट लेके और जो ट्रेंड चल रहा है उसके साथ साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। और एक बार ट्रेंड सेट हो जाता है उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यूज रहता है कि जब तक कोई मेजर मोमेंट्स नहीं आता है या तो मेजर चेंज नहीं आता है। तो उस जस्ट 2 रीज़न है कि हमें ट्रेड जो करना है वो ट्रेंड के साथ करना चाहिए कि हम कंटिन्यूसली उसी ट्रेड में और उसी ट्रेंड में ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। कि अप ट्रेंड है तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है? तो चार्ट के ऊपर हाई और लो बनते रहते हैं। अगर मार्केट बुलिश चल रहा है मतलब कि अप ट्रेंड चल रहा है तो हायर हाई और हायर लो बनते रहते हैं। और उसी तरह मार्केट बेरिश चल रहा है तो मार्केट में लोअर लो और लोअर हाई बनते रहते हैं। जब मार्केट में डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा है तब मार्केट में तेज़ी का दौर चलता रहता है और प्राइस बढ़ते रहते हैं। और उसी तरह अगर मार्केट में सप्लाई जो है वो डिमांड से ज़्यादा है तो मार्केट में मंदी का दौर चलता रहता है और प्राइस गिरते रहते हैं। और उसी तरह डिमांड और सप्लाई के बीच में अगर बैलेंस बना हुआ है उस केस में मार्केट्स में कोई मेजर मूव नहीं रहता है, ना तो तेज़ी रहता है ना तो मंदी रहता है। ऐसे केस में मार्केट साइडवेज चलता रहता है तो उसे हम साइडवेज ट्रेंड बोलेंगे। और ऐसे ट्रेंड में कोई भी ट्रेड करना मुश्किल रहता है कि उसमें हमें प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि जब साइडवेज ट्रेंड चलता रहता है तब ना तो मेजर अप होता है या तो ना तो मेजर डाउन होता है, उसी रेंज में मार्केट चलता रहता है। तो हमें प्रॉफिट, ऐसे ट्रेंड में प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो जाता है। अप ट्रेंड की बात करें, अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो कैसे हमें पता चलेगा कि मार्केट में अप ट्रेंड है? तो सिंपल है कि अगर लो बना हुआ है उसके बाद मार्केट में कोई हाई बनता है और वापस लो बनता है, लेकिन वो जो लो बना है वो पिछला जो लो बना हुआ है उससे ऊपर बनेगा, उसी तरह वापस हाई बनेगा और जो हाई बन रहा है वो पुराना जो हाई है उसके ऊपर बनेगा। उसी तरह अगर लो बन रहा है तो वो पुराने लो से ऊपर बनेगा। इसी तरह से हायर हाई और हायर लो अप ट्रेंड में और बुलिश ट्रेंड में बनते रहते हैं। उसी तरह डाउन ट्रेंड अगर चल रहा है मार्केट में तो जब जैसे कोई हाई बना हुआ है उसके बाद लो बनता है
और वापस हाई बनता है, लेकिन वो हाई जो है पुराने हाई से नीचे बनता है, मतलब लोअर हाई बनता है। उसी तरह लोअर लो और लोअर हाई जब मार्केट में बन रहे होते हैं तब मार्केट में बेयरिश ट्रेंड चलता रहता है। और साइडवेज ट्रेंड की बात करेंगे तो उसमें इक्वल हाई और इक्वल लो बनते रहते हैं, जैसे कि मार्केट्स ना तो बड़ी मूवमेंट्स कर रहा है ना तो कुछ चेंज आ रहा है, सेम वही डायरेक्शन में मार्केट इक्वल हाई और इक्वल लो में चलता रहता है। तो ऐसा जब दौर है तब मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। ओके ट्रेडर्स, ये हमारा पार्ट 3 था। नेक्स्ट पार्ट 4 में हम रोल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो रिवर्सल में रोल रहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर फीडबैक एंड सजेशन ईमेल info@rgts.in और विजिट www.rgts.in। Okay traders, thank you and stay tuned.